आज बहुत से मुसलमान हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई बीमारी का जिक्र करता है तो कोई किसी और चीज का। इसी बात के चलते हम इस लेख में हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत को अहले सुन्नत के बड़े और ज्ञानी इतिहासकारों जैसे इब्ने कुतैबा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल करीम शहरिस्तानी, इमाम शमसुद्दीन ज़हबी, उमर रजा कोहाला, अहमद याकूबी, अहमद इब्ने यहया बेलाजरी, इब्ने अबिल हदीद, शहाबुद्दीन अहमद जो इब्ने अब्द अंदलुसी बुजुर्ग और अपने दौर के सबसे मशहूर और विशेष इतिहासकारों की किताबों से बयान कर रहे हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर ढाए जाने वाले बेशुमार और बेहिसाब जुल्म और फिर उन्हीं जुल्म की वजह से आपकी शहादत इस्लामी इतिहास की एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार कर पाना नामुमकिन है। इसलिए कि इतिहास गवाह है कि बहुत कोशिशें हुई और बहुत मेहनत की गई, कलम खरीदे गए और केवल यही नहीं बल्कि इंसाफ पसंद इतिहासकारों पर बहुत सारी हकीकतें छिपाने के लिए दबाव भी बनाया गया। लेकिन जुल्म वह भी इस्मत के घराने की नूरानी खातून पर छिप भी कैसे सकता था। इसीलिए कुछ इंसाफ पसंद इतिहासकार और उल्मा आगे बढ़े और उन्होंने अपनी किताबों में जुल्म की उस पूरी दास्तान को लिखा जिसे आज भी बहुत से मुसलमान भुलाए बैठे हुए हैं। और इन इतिहासकारों ने कुछ ऐसे हाकिमों की सच्चाई को जाहिर किया जो खुद को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन बताते हुए उन्हीं के खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। इन इतिहासकारों ने बिना किसी कट्टरता के अहले सुन्नत के इतने अहम और मोतबर स्रोत द्वारा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर होने वाले जुल्म जिसके नतीजे में आपकी शहादत हुई उसे नकल किया है, जिसका इनकार कर पाना आज की जवान नस्ल और पढ़े लिखे और इंसाफ पसंद मुसलमान के लिए मुमकिन नहीं है। अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्ने मुस्लिम इब्ने कुतैब दैनवरी जो इब्ने कुतैबा के नाम से मशहूर थे और जिनकी वफात 276 हिजरी में हुई थी, उन्होंने अपनी किताब अल-इमामा वस-सियासह की पहली जिल्द के पेज नंबर 12 तीसरा एडिशन, जिसकी दोनों जिल्दें एक ही किताब में छपी थीं, में अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान से नकल करते हुए लिखते हैं कि अबू बकर ने जिन लोगों ने उनकी बैत से इनकार किया था और इमाम अली अलैहिमुस्सलाम की पनाह में चले गए थे, उनका पता लगवाया और उमर को उनके पास भेजा। उन सभी लोगों ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। फिर उमर ने आग और लकड़ी लाने का हुक्म दिया और इमाम अली अलैहिमुस्सलाम के घर में पनाह लेने वालों को पुकार कर कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में उमर की जान है, तुम सब घर से बाहर निकल आओ वरना मैं इस घर को घर वालों समेत जला दूंगा। वहीं मौजूद किसी ने उमर की इस बात को सुनकर कहा, अबू हफ्स, क्या तुम्हें मालूम नहीं इस घर में फातिमा है? उमर ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी आग लगा दूंगा। उसी किताब की पहली जिल्द के पेज नंबर 13 पर रिवायत की सनद के साथ नकल किया है। इस हादसे के कुछ दिन बाद उमर ने अबू बकर से कहा, चलो फातिमा के पास चले क्योंकि हमने उन्हें नाराज किया है। यह दोनों आपसी मशवरे के बाद शहजादी की चौखट पर पहुंचे। लाख कोशिशें कर ली लेकिन शहजादी ने इन लोगों से मुलाकात करने से मना कर दिया। फिर मजबूर होकर इमाम अली अलैहिमुस्सलाम से कहा ताकि वह इमाम अली अलैहिमुस्सलाम के कहने से हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनसे बात करें। इस बात से यह समझा जा सकता है यह दोनों जानते थे कि अगर शहजादी नाराज रहीं तो आखिरत तो बाद में इनकी दुनिया भी बर्बाद है। इमाम अली अलैहिमुस्सलाम के कहने के बाद शहजादी ने इजाजत तो दी, लेकिन जैसे ही यह लोग शहजादी की बारगाह में पहुंचे शहजादी ने मुंह मोड़ लिया और फिर इन दोनों ने सलाम किया, लेकिन शहजादी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर अबू बकर ने कहा, क्या आप इसलिए नाराज हैं कि हमने आपकी मीरास और आपके शौहर का हक छीन लिया? शहजादी ने जवाब दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मीरास पाएं और हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास से महरूम रहें।
फिर आपने फरमाया, अगर मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल होने वाली हदीस सुनाऊं तब मान लोगे? अबू बकर ने कहा हाँ। फिर आपने फरमाया, तुम दोनों को अल्लाह की कसम सच बताना, क्या तुम लोगों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना कि फातिमा की खुशी मेरी खुशी है और फातिमा की नाराजगी मेरी नाराजगी है? जिसने फातिमा को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। उमर और अबू बकर दोनों ने कहा, हाँ हमने यह हदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। फिर शहजादी ने फरमाया, मैं अल्लाह और उसके फरिश्तों को गवाह बनाकर कहती हूँ कि तुम दोनों ने मुझे नाराज किया और मैं तुम दोनों से राजी नहीं हूँ, और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूंगी तुम दोनों की शिकायत करूंगी। यह सुनते ही अबू बकर ने रोना शुरू कर दिया, जबकि शहजादी यह कह रही थी कि अल्लाह की कसम, ए अबू बकर तेरे लिए हर नमाज में बद्दुआ करूंगी। मशहूर इतिहासकार ज़हबी ने अपनी किताब लिसानुल मीज़ान की पहली जिल्द पेज नंबर 268 में अहमद नाम के विषय पर लिखते हुए एक रिवायत पूरी सनद के साथ जिक्र करने के बाद कहते हैं कि मोहम्मद इब्ने अहमद हम्माद कूफी, जिनका शुमार अहले सुन्नत के बड़े मुहद्दिस में होता है, बयान करते हैं कि बिना किसी शक के उमर ने अपने पैरों से फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में ऐसी गुस्ताखी की थी कि मोहसिन शहीद हो गए थे। अदब की वजह से मुझ में हिम्मत नहीं कि वह शब्द लिखूं जिसका इस्तेमाल किया गया है, बाकी मतलब तो आप खुद समझ गए होंगे। उमर रजा को हालिया अहले सुन्नत के उलमा में से हैं, जिन्होंने अपनी किताब आलामुन निसा के 5वें एडिशन 1404 हिजरी में उसी रिवायत को सनद के साथ जिक्र किया है, जिसे इब्ने कुतैबा ने भी नकल किया है, जिसका ऊपर जिक्र किया जा चुका है। याकूबी अपनी इतिहास की किताब जो तारीखे याकूबी के नाम से मशहूर है, उसकी दूसरी जिल्द पेज नंबर 137 बैरूत एडिशन में अबू बकर की हुकूमत के हालात के विषय पर चर्चा करते हुए लिखा है, जिस समय अबू बकर जिंदगी के आखिरी समय में बीमार पड़े तो अब्दुर रहमान इब्ने औफ देखने के लिए गए और पूछा, ए पैगंबर के खलीफा कैसी तबीयत है? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे पूरी जिंदगी में किसी चीज का पछतावा नहीं है, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जिन पर अफसोस कर रहा हूं कि ए काश ऐसा न किया होता। पूछने पर बताया कि ए काश खिलाफत की मसंद पर न बैठा होता, ए काश फातिमा के घर की तलाशी न हुई होती, ए काश फातिमा के घर में आग न लगाई होती, चाहे वह मुझसे जंग का ऐलान ही क्यों न कर देती। अहमद इब्ने यहया जो बेलाजरी के नाम से मशहूर हैं और जिनकी वफात 279 हिजरी में हुई है, वह अपनी किताब अंसाबुल अशराफ मिस्र एडिशन की पहली जिल्द के पेज नंबर 586 पर सकीफा के मामले पर बहस करते हुए लिखते हैं कि अबू बकर ने इमाम अली अलैहिमुस्सलाम से बैत लेने के लिए कुछ लोगों को भेजा, लेकिन इमाम अली अलैहिमुस्सलाम ने बैत नहीं की। इसके बाद उमर आग के शोले लेकर इमाम अली अलैहिमुस्सलाम के घर की तरफ गया। दरवाजे के पीछे हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मौजूद थीं। उन्होंने कहा, है उमर, क्या तेरा इरादा मेरे घर को आग लगाने का है? उमर ने जवाब दिया, हाँ। बेलाजरी लिखते हैं कि उमर ने शहजादी से यह जुमला कहा कि मैं अपने इस काम को अंजाम देने के लिए उतना ही मजबूत ईमान और अकीदा रखता हूँ जितना आपके वालिद अपने लाए हुए दीन पर अकीदा और ईमान रखते थे। बेलाजरी उसी किताब के पेज नंबर 587 में इब्ने अब्बास से रिवायत नकल करते हैं कि जिस समय इमाम अली अलैहिमुस्सलाम ने बैत करने से इनकार कर दिया, अबू बकर ने उमर को हुक्म दिया कि जाकर अली अलैहिमुस्सलाम को घसीटते हुए मेरे पास लाओ। उमर पहुंचा और फिर इमाम अली अलैहिमुस्सलाम से कुछ बातचीत हुई। फिर इमाम अली अलैहिमुस्सलाम ने एक जुमला उमर से कहा कि खुदा की कसम तुमको अबू बकर के बाद कल हुकूमत की लालच यहाँ तक खींच कर लाई है। इब्ने अबिल हदीद मोतजली ने अपनी शरह की 20वीं जिल्द पेज 16 और 17 में लिखते हैं कि जो लोग यह कहते हैं हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा
के घर पर हमला करके बैत का सवाल इसलिए किया गया ताकि मुसलमानों में मतभेद और फूट न पैदा हो और इस्लाम का निजाम महफूज रहे, क्योंकि अगर बैत न ली जाती तो मुसलमान दीन से पलट जाते। इब्ने अबिल हदीद कहते हैं कि उन लोगों को यह बात क्यों समझ में नहीं आती कि जंगे जमल में भी तो हजरत आयशा मुसलमानों के हाकिम के खिलाफ जंग करने क्यों आई थीं, लेकिन उसके बाद भी इमाम अली अलैहिमुस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनको पूरे सम्मान के साथ घर वापस पहुंचाओ। तो अब यहाँ मेरा सारे मुसलमानों से सवाल है कि अगर इस्लाम और दीन की हिफाजत के चलते और मुसलमानों में फूट न पड़ने को दलील बनाते हुए किसी पर जलता दरवाजा ढकेलना सही हो सकता है, उसके घर में आग लगाना सही हो सकता है, उस घर में रहने वाली एक खातून को जलते दरवाजे और दीवार के बीच में दबाया जा सकता है, उसके बाजू पर तलवार के गिलाफ से वार किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, तो क्या यही काम उम्मत को आपसी मतभेद और आपसी फूट से बचाने और उनको दीने इस्लाम से वापस पिछले दीन पर पलटने से रोकने के लिए जंगे जमल में हजरत आयशा के साथ मुसलमानों के खलीफा नहीं कर सकते थे? लेकिन मुसलमानों इतिहास पढ़ो तो इस नतीजे पर पहुंचोगे कि मुसलमानों के खलीफा की शान होती क्या है। दो किरदार आपके सामने हैं, दोनों में मुसलमानों ही किताबों के हिसाब से मुसलमानों के खलीफा और दूसरी तरफ उनकी बैत न करने वाले। एक तरफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और एक तरफ पैगंबर की बीवी। लेकिन फर्क देखिए, मुसलमानों के पहले खलीफा ने दूसरे खलीफा के साथ मिलकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर में आग लगाई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को जख्मी किया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को दुनिया में आने से पहले ही शहीद कर दिया। रसूल करम की बेटी की आंखों के सामने उनके शौहर को खींचकर और घसीट कर ले जाया गया, और दूसरी तरफ पूरी कोशिश की गई कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मुसलमानों के खलीफा की बैत न करने के बावजूद जंग में न आए, लेकिन वह आईं। लेकिन उसके बावजूद चौथे खलीफा ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ घर वापस भेजवाया। कोई भी अक्लमंद और इंसाफ पसंद इंसान इस बात को कबूल नहीं करेगा कि किसी की भी नामूस के साथ ऐसा सुलूक किया जाए, लेकिन उसके बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ वह हुआ जिसे बयान करते हुए जुबान लरसती है और जिसे लिखते हुए हाथ कांपते हैं। शहाबुद्दीन अहमद, जो इब्ने अब्दे रब अंदलुसी के नाम से मशहूर हैं, अपनी किताब अल अब्दुल फ्रीद की चौथी जिल्द के पेज नंबर 260 पर लिखते हैं कि जिस समय अबू बकर ने उमर को यह कर बैत के लिए भेजा कि अगर वह लोग बाहर न आए तो उनसे जंग करना, उस समय इमाम अली अलैहिमुस्सलाम, अब्बास और जुबैर सभी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में मौजूद थे। उमर हाथ में आग लेकर हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौजूद थीं। शहजादी ने कहा, ए खत्ताब के बेटे, मेरा घर जलाने आए हो? उमर ने कहा, अगर अबू बकर की बैत नहीं की तो आग लगा दूंगा। अहले सुन्नत के इतने बड़े बड़े आलिमों और इतिहासकारों की इस चर्चा के बाद अब सबके लिए बिल्कुल साफ हो गया होगा कि शहजादी के घर में आग किसने लगाई।